विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी 80% लोगों में देखने को मिल रही है और उसकी वजह से लोग बीमारियों का सामना कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। जब वो चेकअप करवाते हैं तो तुरंत उनको पता लगता है कि विटामिन डी की कमी है, जहाँ विटामिन B12 की कमी है, जिसकी वजह से उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी बॉडी में जो वीकनेस आ रही है, इन्हीं वजह के कारण उनकी बॉडी में जो वीकनेस आ रही है। फिर वो सोचते हैं आखिर इनकी कमी को पूरा कैसे करें। कुछ लोग सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, कुछ लोग नेचुरल तरीके का सहारा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बॉडी में जो दिक्कतें आ रही है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और फिर उन्हें ये लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल सा आसान तरीका, खास करके शाकाहारी लोगों के लिए। मांसाहारी लोग भी इसको कर सकते हैं जिनमें अगर विटामिन डी की कमी और विटामिन B12 की कमी है। सभी लोग अपने घर में बिना ज़्यादा खर्च के इसे आसान से उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करने के बाद आपको विटामिन डी लेने के लिए घंटों तक धूप में बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर माल। स्वागत है आपका मेरे चैनल माला क्लिनिक में। तो देखिए क्या होता है कि विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में होना ही चाहिए। इसकी कमी से क्या होता है, खास करके जो कैल्शियम होता है आपकी बॉडी में घूम रहा है। कैल्शियम हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा होता है, किसी में ज़्यादा होता है तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। और कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जैसे पकाने से या देर तक खाना आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है उससे ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप अनाज भी खा रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत कैल्शियम होता है। पत्तों का साग अच्छे से खा रहे हो तो भी कैल्शियम मिल ही जाता है। तो कैल्शियम तो होता ही होता है। तो कैल्शियम की इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती। बात क्या होती है कि कैल्शियम आपकी जो हड्डियां हैं उनमें कमी आने लगती है। वो इसलिए एक तो ख़राब आदतों की वजह से, गलत खाना खाने की वजह से, दूसरा विटामिन डी की कमी से, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को लेके आपकी हड्डियां तक पहुंचाता है। जहां जहां पे उसकी ज़रूरत होती है वहां वहां पे भेजता है। इसलिए विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम सही तरीके से आपकी बोन्स तक, जहां आपके दांतों तक, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही विटामिन डी की कमी हो गई है तो आपको लगने लगता है कि जहाँ पेन है वहाँ पे भी पेन आ रहे हैं, फ्रैक्चर बढ़ रहे हैं और तेज़ी से कई लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत होने लगती है। और हर एक बॉडी में जहाँ जॉइंट्स होते हैं, जब आप मूवमेंट करते हो तो कट कट की आवाज़ आने लगती है, बहुत ज़्यादा कट कट की आवाज़ आती है। अगर पेन का भी सामना करना पड़ रहा है तो ये सोच लीजिए कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी हो रही है। अब विटामिन डी आपको पता है कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। लेकिन सूरज की धूप में अगर आप देर तक बैठोगे तो स्किन काली पड़ जाती है और टाइम ही कम होता है। आजकल किसी के पास देर तक धूप में बैठने के लिए, एक दिन बैठ गए और हफ्ता टाइम ही नहीं मिलेगा आपको धूप में बैठने के लिए। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं हम तो धूप में काम भी करते हैं फिर भी विटामिन डी की कमी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक चीज़ सोचो, विटामिन डी की आखिर कमी क्यों हो रही है। पहले लोगों में तो विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। जो पहले के लोग होते थे और उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, 80-80 90 साल तक वो घर के काम या खेती बाड़ी आसानी से करते रहते थे। एक जैसे जितने भी जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी नेचुरल घास खाती रहती है और उन्हें कोई विटामिन डी की कमी नहीं होती, उनके बॉडी पार्ट्स भी एकदम ठीक ठाक रहते हैं। तो ऐसे इंसानों में क्यों हो रहा है और पहले नहीं होता था, यानी कि अब हो रहा है। वह इसलिए हो रहा है, जैसे देखो जितनी भी फल सब्जियां खाते हो वह आजकल किस तरीके से खाई जा रही है। फल और सब्जियों को भी आजकल दवाई लगाकर पकाया जा रहा है। पहले तो जो वो वाले फलों को रखते हैं, वाले फलों में तो वो फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखते हैं, फिर जब हम उनको ख़रीद के लाते हैं फिर हम स्टोर करके रख लेते हैं 2-2 4-4 दिन के लिए, फिर उनको खाते हैं। तो उससे विटामिन डी यानी कि जो फलों ने ऑब्जर्व किया होता है वो मिल नहीं पाता। अब विटामिन डी पहले लोगों को कैसे मिलता था,
सबसे बड़ी बात तो वो है, देखिए विटामिन डी जो ये पौधे होते हैं सब ऑब्ज़र्व करते हैं, विटामिन डी मिलता है तभी जो पौधा होता है वह अपना फल बना पाता है, चाहे सब्जी बना पाता है। ये बात तो आपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ी होगी। फिर क्या होता है, जैसे जैसे फल पकता है तो बहुत सारा विटामिन डी वो ऑब्ज़र्व कर लेता है। अब पहले के लोग नेचुरल तरीके से पके हुए फल को खाया करते थे, वहाँ से तुरंत उनको विटामिन डी मिल जाता था। आप सोचिए, जैसे कि मैं आम की बात करूं, जहाँ पपीते की बात करूं, जहाँ केले की बात करूं, ठीक है वो धूप के संपर्क में उगा है, जहाँ बड़ा हुआ है, लेकिन उनको पकाया कैसे गया है? इन फलों को केमिकल लगाकर पकाया गया है और काफ़ी दिनों तक उनको बंद रखा जाता है और फिर उसके बाद जब उसको लाके हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो हमें भी 2-3 दिन फ्रिज में रखना पड़ता है। तो जो उसमें विटामिन डी होता है वो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। जैसे मैं बात करूं फिर भी एप्पल की, पेड़ के ऊपर हल्का फुल्का पक जाता है तब उसको तोड़ा जाता है, तो एप्पल आप खा भी सकते हैं, उससे हल्का फुल्का विटामिन डी आपको मिल जाएगा। जैसे मशरूम जो धूप में उगाई जाती है, जो यूवी रेज में संपर्क में आती है, आप वो भी खा सकते हैं। जैसे दूसरी मशरूम होती है उनको भी अगर थोड़ा सा आप धूप में रख देंगे तो उससे विटामिन डी मिल जाएगा। इसके साथ ही जैसे गाय भैंस आपको लगता है कि आपके आसपास है और वो अच्छा नेचुरल घास खाती है, उनके दूध दही से भी आपको विटामिन डी थोड़ी मात्रा में मिल जाता है। चलिए अब एक विटामिन B12 पे बात कर लेते हैं। विटामिन B12 भी एक ऐसा ही है। विटामिन B12 कैसे बनता है हमारी बॉडी में? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी आंतों में क्रिएट होते हैं और जहां बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही। अब दूसरा तरीका ये है कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें विटामिन B12 होता है, उनको खाकर भी आप B12 अपनी बॉडी में डाल सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि हमारी बॉडी उसको सही तरीके से ऑब्ज़र्व कर रही है या नहीं कर रही है। कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसमें विटामिन B12 आपको मिल जाएगा? बकरी के दूध में अच्छा विटामिन B12 होता है। बखत और हंस के अंडे में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में B12 होता है। क्या आप खा पाएंगे? जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए तो ये चीज़ें इम्पॉसिबल होती है, वह तो सोचते भी नहीं है। फिर दही में बहुत खाने बड़ी मात्रा में जो शाकाहारी लोग मिल जाएगा। जैसे कि भी होते हैं भी B12 होता है, जैसे कि एप्पल हो गया या फिर खीरा हो गया, आंवला हो गया, इन सबों में सभी में B12 आपको मिल जाएगा। आप इनको खाकर B12 अपनी बॉडी में डाल सकते हैं। अब बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया होते क्या है और इनकी ग्रोथ कैसे होती है और क्यों ये कमी होने लगती है? एक तो जो एंटीबायोटिक हम ज़्यादा खाते हैं, जैसे बुखार आ गया, वायरल बुखार आ गया, तुरंत 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक का हम यूज कर लेते हैं और हर 3 महीने में उनका यही काम होता है, तो उन लोगों में B12 की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण इनके यही होंगे B12 के, आपके हाथ पैर जूझने लगेंगे। विटामिन B12 ना नसों का रखवाला होता है, एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि नसों की रिपेयरिंग का काम करता है। अगर B12 की कमी हो जाती है तो आपकी नसें ख़राब होने लगती है, उनमें ठीक तरीके से ब्लड को सर्कुलेट करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, नसें ख़राब होने लगती है और अपने हाथों में जो भी ऑर्गन्स है उनमें झुंझुनी होने लगती है। आपके हार्ट से दूर के जो भी ऑर्गन्स है इनमें झुंझुनी महसूस होने लगती है। जैसे कि मैं बात करूं कि खीरा हम खा रहे हैं, तो जो खीरा आप सिल्का शहद खा रहे हैं यानी वो कि प्रीबायोटिक का काम करेगा। सिल्के में क्या होता है? एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है, जो आपके पेट में पचता नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी आंतों में पहुंच जाता है। ये उन गुड बैक्टीरिया को बहुत ही पसंद होता है, ये उनके लिए खाना बनता है। अब इसको खा के फॉर्मेट करके B12 का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको सैलेड खाना ज़रूरी होता है।